मैं पूरी रात जागती हूँ, सुबह 4 बजे सोती हूँ, फिर 9 बजे उठकर पढ़ने लग जाती हूँ। ड्रॉप लेकर एग्जाम दिया, अचानक पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। री एग्जाम देना होगा, सब कुछ फिर से, वही रातें, वही किताबें और फिर से वही तैयारी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हीं चीज़ों को फिर से याद करना, फिर लिखना, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये कहते हुए एक नीट एस्पिरेंट की आंखों में आंसू आ गए। वो फपक फपक कर रोने लगी। ये आंसू सिर्फ उसके नहीं हैं, ये उन लाखों बच्चों की आंखों में हैं जिन्होंने बीते 2 साल सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सपने के लिए तैयारी की, जिनके पीछे पूरा परिवार लगा था कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। 3 मई को पेपर दिया और फिर पता चला कि पेपर ही लीक हो गया है। और जिनकी जवाबदेही थी वो कह रहे हैं कि पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं मैं मुंह छुपाकर नहीं भागा, लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी बताता है। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने कोचिंग माफिया पर बात की थी। आज बात इस वक्त के सबसे जरूरी मुद्दे नीट पेपर लीक पर करेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाना चाहिए कि एग्जाम सेंटर के बाहर चेकिंग के नाम पर बच्चों के कपड़ों से नाड़े और चेन तक उतरवा दी गई, लेकिन जब पेपर लीक हो रहा था तब एनटीए की सिक्योरिटी कहां थी? 2024 पेपर लीक के बाद सिस्टम में आखिर क्या सुधरा, और अगर कुछ नहीं सुधरा तो क्यों नहीं सुधरा? इस वीडियो में हम पेपर लीक की पूरी घटना को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है, साथ ही ये भी जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी एग्जाम एजेंसी बार बार क्यों फेल हो रही है, और अंत में समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पेपर लीक के इस पूरे सिस्टम पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। तीन मई 2026 देश भर के 22,79,000 स्टूडेंट्स के लिए यह दिन सबसे बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। सालों की मेहनत, रातों की नींद और घर वालों की उम्मीदें, सब कुछ इसी एक दिन पर टिका था। देश के 5,400 सेंटर्स में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2026 की परीक्षा आयोजित हुई। नीट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। यानी आज जो बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं वही आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। बहरहाल एग्जाम वाले दिन प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर था कि कहीं भी नकल या कोई गड़बड़ी ना हो। एग्जाम सेंटर्स पर चेकिंग कितनी ज्यादा सख्त थी उसका अंदाजा आप इन वीडियोस को देखकर लगा सकते हैं। राजस्थान के सीकर से आए वीडियो में दावा किया गया कि चेकिंग के दौरान छात्रों के कपड़ों से नाड़े और चेन तक हटवा दी गई। परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भरोसा दिलाया कि एग्जाम के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हैं। क्वेश्चन पेपर ले जाने वाली गाड़ियों की जीपीएस से ट्रैकिंग की गई है, यानी मॉनिटरिंग की गई है। स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है। एआई बेस्ड सीसीटीवी से निगरानी की गई है। एग्जाम सेंटर्स पर 5G जैमर लगाए गए ताकि किसी तरह की चीटिंग ना हो सके। परीक्षा खत्म होने के बाद अधिकारियों ने ऐलान किया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुई। 3 मई की शाम जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर थकान भी थी और उम्मीद भी। कोई एम्स तो कोई जिपमर जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जाने का सपना देख रहा था, लेकिन इन बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि परीक्षा शुरू होने से कई घंटे पहले ही नीट यूजी 2026 के पेपर से मिलते जुलते सवाल सर्कुलेशन में आ गए थे। यानी लाखों छात्रों की मेहनत के बीच कई लोगों के पास 2 दिन पहले ही पेपर पहुंच गया था। आखिर इतना बड़ा पेपर लीक हुआ कैसे, कब हुआ और सबसे पहले इसकी भनक किसे लगी? चलिए नीट 2026 पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन समझते हैं। ये कहानी 2 मई की रात यानी परीक्षा के ठीक एक दिन पहले से शुरू होती है। रात के करीब 11 बजे केरल में पढ़ाई कर रहे सीकर के एक छात्र ने अपने पिता को एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर भेजा। उसके पिता सीकर में एक हॉस्टल चलाते हैं। पिता ने वो पेपर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन यानी 3 मई को नीट की परीक्षा हुई। उसी शाम लड़के के पिता ने गेस्ट पेपर को सीकर के एक नामी कोचिंग सेंटर के टीचर को दिखाया।
जब टीचर ने असली पेपर से क्रॉस चेक किया तो वो दंग रह गए। सवाल हूबहू मिल रहे थे। 3 मई की रात करीब 1:30 बजे यानी परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद कोचिंग टीचर उद्योगनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके हाथ में गैस पेपर के पन्ने थे। थाने के एसएचओ राजेश कुमार के मुताबिक टीचर ने आरोप लगाया कि कुछ ही देर पहले खत्म हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उनके पास उससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। पुलिस ने जब रिटन कंप्लेंट को कहा तो टीचर वहां से चले गए। शायद वो इस मामले की गंभीरता और खुद की सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे। इस बात का भी डर था कि कहीं उन पर ही सवाल ना उठने लगे। इस बीच 6 और 7 मई को सोशल मीडिया और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में एग्जाम और आंसर की से जुड़ी चर्चाएं तेजी से फैलने लगी। कई छात्र और कोचिंग सेंटर उस कथित गैस पेपर की बात करने लगे जिसमें असली पेपर से जुड़े कई सवाल मिल रहे थे। इधर अगले कुछ दिनों तक टीचर यही सोचते रहे कि आगे क्या किया जाए। हालांकि कोचिंग सेंटर के मालिक का सपोर्ट मिलने के बाद टीचर ने 7 मई की रात करीब 9:30 बजे एनटीए को एक ईमेल के जरिए ऑफिशियल कंप्लेंट भेजी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 60 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल है जिसमें केमिस्ट्री के 90 सवाल, बायोलॉजी के कई पन्ने हाथ से लिखे हैं। टीचर ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा कि वो जांच के लिए अपना मोबाइल फोन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए देने को तैयार हैं, क्योंकि ये मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में टीचर को किसी भी गलत काम में शामिल नहीं पाया गया, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें ये गैस पेपर परीक्षा खत्म होने के बाद मिला था। लेकिन उनकी शिकायत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जैसे ही मामला गहराया, जांच की कमान राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और बाद में सीबीआई ने संभाली। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि पेपर लीक का नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों तक फैला हुआ था। इस बीच पेपर लीक के आरोप लगातार बढ़ रहे थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। आखिरकार 13 मई को एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने माना कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। साथ ही बताया गया कि छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और परीक्षा केंद्र नहीं बदलेंगे। हालांकि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा तो वो बिना कुछ बोले निकल गए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब नीट 2026 एग्जाम 21 जून को होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 मई को इसका ऐलान किया। साथ ही माना कि 3 मई को हुई परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेपर क्वेश्चन बैंक के जरिए लीक हुआ था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे गए थे और उनकी हैंडराइटिंग भी एक जैसी थी। इन सवालों में से 100 से ज्यादा सवाल हूबहू नीट के असली पेपर में आए थे। नीट के पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं। हर सवाल 4 नंबर का होता है, यानी करीब 600 नंबर के सवाल सीधे उसी क्वेश्चन बैंक से आ सकते थे, यानी आसानी से अच्छी रैंक लाई जा सकती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल परीक्षा में आ जाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सवालों का मैच होना बेहद असामान्य है। अब तक ये साफ नहीं है कि क्वेश्चन बैंक कितने छात्रों तक पहुंचा था, लेकिन जांच एजेंसीज को शक है कि संख्या काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों तक ये पेपर व्हाट्सएप पर पहुंचा वहां मैसेज के साथ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा दिखाई दे रहा था। राजस्थान एसओजी के मुताबिक सिर्फ राजस्थान में ही करीब 1000 कैंडिडेट्स तक लीक पेपर पहुंच चुका था। सीबीआई ने अब तक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीकर से मांगीलाल बिमवाल, जमवारामगढ़ से दिनेश बिमवाल और उसका बेटा विकास बिमवाल, गुरुग्राम का यश यादव और नासिक का शुभम खैरनार शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आया कि शुभम को पेपर माफिया धनंजय से गैस पेपर मिला। उसने पेपर यश यादव तक पहुंचाया था और फिर यश यादव के जरिए पेपर राजस्थान पहुंचा। दिनेश और मांगीलाल ने 30 लाख में पेपर खरीदा। फिर मांगीलाल का बेटा और यश ने सीकर में 5 से 15 लाख रुपए में स्टूडेंट्स को पेपर बेचा। सीकर से पेपर आगे फैला। फिलहाल कई एजेंसीज जांच में लगी हैं और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र सीकर बन गया है। वही सीकर जिसे पिछले कुछ सालों में राजस्थान का मिनी कोटा कहा जाने लगा है। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद सामने आया था कि देश भर में जिन 50 परीक्षा केंद्रों से सबसे ज्यादा छात्रों ने 650 से ऊपर अंक हासिल किए, उनमें से 37 केंद्र अकेले सीकर जिले में थे। दरअसल जांच और गिरफ्तारियां अपनी जगह हैं, लेकिन उन छात्रों के दर्द का क्या जो सालों से इसके लिए तपस्या कर रहे थे।
दिल्ली के रहने वाले मानस शर्मा जैसे हजारों छात्र स्तब्ध हैं। मानस पिछले साल अक्टूबर से दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर बनने का सपना था। उन्हें 720 में से 615 अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन अब सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। इन छात्रों की मेहनत, समय और टूटे हुए सपनों की भरपाई आखिर कौन करेगा? अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है तो आप गलत हैं। भारत में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है और ना ही ये एनटीए का कोई पहला विवाद है। साल 2024 में 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद पेपर लीक की खबरें आने लगी। हालांकि 6 मई को एनटीए ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग में जांच शुरू हुई। इसमें पेपर लीक से जुड़े सबूत मिलने का दावा किया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। इतना ही नहीं, रिजल्ट आया तो एक और विवाद खड़ा हो गया। 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले थे और कई टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कुछ चुनिंदा केंद्रों पर 1539 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई। लेकिन मामला सिर्फ नीट तक नहीं रुका। उसी साल जून 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा भी बड़े विवाद में आ गई। ये एग्जाम भी एनटीए ही करवाता है। 18 जून 2024 को परीक्षा हुई। देश भर में 317 शहरों में लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। एग्जाम के अगले ही दिन 19 जून को केंद्र सरकार ने अचानक यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में बताया कि पेपर परीक्षा से पहले ही डार्कनेट पर आ गया था, मतलब पेपर लीक हो गया था। इससे पहले भी एनटीए पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं। पेपर लीक और गड़बड़ी का ये सिलसिला सिर्फ एनटीए तक सीमित नहीं है। स्टेट लेवल पर भी पेपर लीक के मामले लगातार आते रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द हुई। 2022 में राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक हुई। ऐसे दर्जनों मामले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 बार पेपर लीक के बड़े मामले दर्ज हुए हैं। इन लीक्स की वजह से करीब 1 करोड़ 4 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य अधर में लटक गया। यानी लाखों युवा सालों तक तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा रद्द होती है, जांच बैठती है और फिर शुरू होता है इंतजार। बीते कुछ सालों के ही आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 15 मामलों में दोबारा परीक्षा 1 साल बाद हुई। 4 मामलों में 2 साल लग गए और 7 मामलों में कैंडिडेट्स आज भी इंतजार कर रहे हैं। पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं है। जब सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठता है तो सबसे पहले वो गरीब और मिडिल क्लास का छात्र टूटता है, जिसके पास जुगाड़ के लिए पैसे नहीं होते, सिर्फ मेहनत के लिए रातें होती हैं। नीट यूजी 2026 विवाद के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर बार बार एनटीए ही विवादों में क्यों आ रहा है। जिस संस्था को एग्जाम्स को ज्यादा प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बनाने के लिए बनाया गया था, वही आज खुद सवालों के घेरे में क्यों है। और आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से एनटीए बार बार बड़ी परीक्षाएं ठीक से कराने में फेल हो रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे 2017 में चलना होगा। उस समय भारत में एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग एजेंसीज कराती थीं। जेईई और नीट जैसे बड़े एग्जाम कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई के पास थी, लेकिन सीबीएसई का मुख्य काम स्कूल एजुकेशन संभालना था। पूरा सिस्टम बिखरा हुआ था। ऐसे में सरकार ने कहा कि देश को एक ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी चाहिए जो सिर्फ नेशनल लेवल एग्जाम्स पर फोकस करे। इसी सोच के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए बनाई गई। शुरुआत में एनटीए को जेईई मेन, नीट और यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। बाद में सीयूईटी और कई दूसरी परीक्षाएं भी इसके पास आ गईं। दावा किया गया कि अब पेपर लीक और चीटिंग पर लगाम लगेगी। स्टूडेंट्स को ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा। लेकिन कुछ ही सालों में एनटीए खुद कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बनती चली गई। 2024 और 2026 के नीट विवादों ने एनटीए की विश्वसनीयता पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए। दिसंबर 2025 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2024 में एनटीए ने 14 बड़ी परीक्षाएं कराई, जिनमें से कम 5 में मेजर इश्यूज सामने आए। अब सवाल यह है कि आखिर एनटीए बार बार फेल क्यों हो रही है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह सिस्टम का जरूरत से ज्यादा आउटसोर्स होना है। एनटीए खुद चीजों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती। प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई काम अलग अलग प्राइवेट वेंडर्स और थर्ड पार्टी एजेंसीज के जरिए कराए जाते हैं। यानी एग्जाम सिस्टम में कई एक्सटर्नल एक्टर्स शामिल हो जाते हैं।
जब कई वेंडर और टेम्पररी स्टाफ पेपर तक सीधी पहुंच रखते हैं तो इंसान ही सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। बात सीधी है, परीक्षा की चेन जितनी लंबी होगी लीक का खतरा उतना ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन पेपर सेटर से शुरू होकर मॉडरेटर, ट्रांसलेटर, टाइपिस्ट, प्रिंटर, पैकर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। अगर 100 में से एक भी बेईमान निकला तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म नहीं होना है। एनटीए हमेशा एआई निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग की बात करती है, लेकिन सच ये है कि भारत की ज्यादातर परीक्षाएं अभी भी पेन पेपर मॉडल पर चलती हैं। नीट उनमें से एक है। मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं, पैकेट्स बनते हैं, फिजिकल ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग रूम्स में स्टोर होते हैं, फिर मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी पूरी प्रोसेस में ह्यूमन हैंडलिंग बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले कई हाथों से गुजरता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेपर लीक अक्सर एग्जाम हॉल के अंदर नहीं बल्कि एग्जाम शुरू होने से पहले होता है। इसी वजह से नीट को भी जेईई की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदलने पर विचार की बात उठती है। हालांकि 15 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नीट अगले साल से ऑनलाइन होगा। तीसरी बड़ी वजह, सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल नहीं होना है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में एनटीए ने एग्जाम फीस के जरिए 3,512 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए हैं। खर्च करीब 3,064 करोड़ रुपए हुए, यानी एजेंसी के पास लगभग 448 करोड़ रुपए का सरप्लस मौजूद था। कमेटी ने सवाल उठाया कि इस पैसे का इस्तेमाल एग्जाम सिक्योरिटी और इंटरनल कैपेबिलिटीज मजबूत करने में क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा एनटीए में स्टाफ की कमी और लगातार बदलती लीडरशिप से भी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस ठीक से डेवलप नहीं हो पाए। एनटीए का सिस्टम कभी स्टेबल ही नहीं हो पाता। ये उस सिस्टम का संकट है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। समाधानों पर बात करें उससे पहले आपको 5 स्टेज के बारे में बताते हैं जहां से पेपर लीक होता है या होने की संभावना रहती है। स्टेज 1, पेपर सेटिंग। यहाँ एक्सपर्ट सवाल तैयार करते हैं। हालांकि अब तक इस स्टेज पर बड़े पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए हैं। स्टेज 2, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। 2024 में यूपीआरओ एआरओ का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। स्टेज 3, ट्रांसपोर्टेशन। इस दौरान छपे हुए पेपर सील कर जिलों की सरकारी ट्रेजरी तक पहुंचाए जाते हैं। 2024 में बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर पटना से नवादा ले जाते समय लीक हुआ था। स्टेज 4, एग्जाम सेंटर। जब परीक्षा वाले दिन पेपर सेंटर पर पहुंचता है। 2021 में राजस्थान एसआई भर्ती का पेपर जयपुर के एक सेंटर से लीक हुआ था। स्टेज 5, एग्जाम हॉल। यहाँ पेपर छात्रों तक पहुंचता है। इसी स्टेज पर सॉल्वर गैंग एक्टिव होती है। व्यापम घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब सबसे जरूरी सवाल क्या हुआ? क्या इस सब का कोई हल है? बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोका जा सकता है? 2024 के नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार ने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन ने की। कमेटी ने 101 सुझाव दिए थे। कमेटी ने साफ कहा था कि अगर भारत को पेपर लीक रोकना है तो सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पूरे एग्जाम सिस्टम को बदलना होगा। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि आउटसोर्सिंग कम करो। कमेटी ने कहा एनटीए के पास परमानेंट एम्प्लॉइज काफी कम हैं। जरूरी काम बाहरी एजेंसीज और प्राइवेट वेंडर्स के भरोसे चल रहे हैं। कमेटी ने सुझाव दिया कि एनटीए को प्रॉपर्ली स्टाफ किया जाए, ज्यादा परमानेंट और अकाउंटेबल एम्प्लॉइज लाए जाएं। दूसरी बड़ी रिकमेंडेशन थी कि बड़े एग्जाम्स को धीरे धीरे कंप्यूटर बेस्ड मॉडल की तरफ ले जाया जाए। कमेटी ने साफ लिखा कि जब कैंडिडेट्स की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो तो मल्टी सेशन सीबीटी मोड ही आगे का रास्ता है। अभी एक ही दिन एक ही पेपर और लाखों छात्र एग्जाम दे रहे हैं। अगर पेपर एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले लीक हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। कमेटी ने कहा कि नीट जैसे एग्जाम्स को कई दिन और अलग अलग शिफ्ट्स में कराया जाए। हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पेपर हो, बाद में स्कोर्स को नॉर्मलाइज करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाए। इससे मास लीक के मामले कम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे जेईई मेन में होता है। इसके अलावा कमेटी ने सुझाव दिया कि क्वेश्चन पेपर को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने के बजाय एनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में एग्जाम सेंटर्स तक
भेजा जाए। पेपर सेंटर के सिक्योर सर्वर पर पहुंचे, वहीं पर प्रिंट हो और वहीं स्टूडेंट्स को दिया जाए, यानी रास्ते में किसी के हाथ पेपर लगे ही नहीं। कमेटी ने यह भी कहा था कि देश के लगभग हर जिले में कम से कम एक ऐसा टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल कानून के लागू होने का भी है। 2024 में पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट पास किया। इस कानून में पेपर लीक और एग्जाम फ्रॉड के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यूजीसी नेट 2024 के बाद इस कानून का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन नीट 2026 विवाद ने दिखा दिया कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। जब तक एनफोर्समेंट सही से नहीं होगा, तब तक डर पैदा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, ताकि फैसले सालों बाद नहीं बल्कि जल्दी आए। ऐसा भी नहीं है कि लाखों बच्चों का एग्जाम सही तरीके से नहीं करवाया जा सकता। चीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चीन में हर साल गाओकाओ एग्जाम होता है। यही वो परीक्षा है जिससे चीन के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। 2024 में इस परीक्षा में 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा छात्र बैठे, यानी नीट से करीब 6 गुना ज्यादा, और फिर भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि चीन इस परीक्षा को नेशनल सिक्योरिटी इवेंट की तरह ट्रीट करता है। कड़ी पुलिस व्यवस्था, AI सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और बेहद सख्त पेपर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह एग्जाम के दौरान ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है, यानी अगर पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी साथ हो तो करोड़ों बच्चों की परीक्षा भी सुरक्षित तरीके से करवाई जा सकती है। असल में भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ टेस्ट नहीं है, मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए सोशल मोबिलिटी का सबसे बड़ा जरिया है। यही एग्जाम्स किसी किसान के बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, यही एग्जाम्स किसी मजदूर की बेटी को इंजीनियर बनाते हैं। और जब उसी सिस्टम की फेयरनेस पर सवाल उठने लगे तो सबसे ज्यादा चोट उन छात्रों को लगती है जिनके पास शॉर्टकट नहीं होता, जिनके पास सिर्फ मेहनत होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसकी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।